curiosity. कभी सोचा है कि हम सब अपने फोन से इतना चिपके हुए क्यों रहते हैं? मतलब ऐसा क्या है? आज हम इसी के पीछे का पूरा सच जानेंगे कि कैसे कुछ ऐप्स हमें जानबूझकर मतलब डिजाइन से अपना आदी बनाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये फीलिंग तो सब जानते हैं ना। दिमाग में चल रहा होता है कि बस अब फोन रख दो, पर उंगलियां हैं कि रुकने का नाम ही नहीं लेती और हम बस स्क्रॉल 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 करते चले जाते हैं। तो सुनिए, इसमें सारी गलती आपकी विल पावर की नहीं है। ये एक सोचा समझा डिजाइन है। हाँ बिल्कुल, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। इन ऐप्स को बनाने वालों का मकसद ही यही है कि हम इन पर ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताएं। ये एक ऐसा जाल है, एक ऐसा डिजाइन जिसे खास तौर पर हमारी आदतें बदलने और हमें बांधे रखने के लिए ही बनाया गया है। तो सवाल ये है कि आखिर ये होता कैसे है? इसका सारा खेल हमारे दिमाग के अंदर की केमिस्ट्री का है। चलिए समझते हैं उस बायोलॉजिकल फंदे को जो हमें स्क्रीन से चिपका कर रखता है। देखिए, डोपामाइन को आप दिमाग का फील गुड केमिकल या शाबाशी वाला हार्मोन समझ सकते हैं। जब भी हम कुछ मजेदार करते हैं, जैसे मान लीजिए अपना पसंदीदा खाना खाते हैं, तो दिमाग डोपामाइन रिलीज करता है और हमें अच्छा लगता है। और बस सोशल मीडिया ऐप्स इसी दिमागी इनाम का फायदा उठाना बहुत अच्छे से जानते हैं। और यहीं से शुरू होता है वो खतरनाक चक्र। देखिए, हर बार जब हम स्क्रॉल करते हैं तो हमें कुछ नया दिखता है, राइट? एक फनी वीडियो, किसी दोस्त का अपडेट, कोई शॉकिंग न्यूज़। ये जो छोटी छोटी नई चीजें हैं ना, ये हमारे दिमाग के लिए एक इनाम की तरह हैं। इससे दिमाग में डोपामाइन की एक छोटी सी लहर उठती है और हमें मजा आता है। और फिर क्या होता है? दिमाग को वो मजा दोबारा चाहिए और बस इसीलिए हम स्क्रॉल करते रहते हैं उस अगली डोपामाइन हिट की तलाश में। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया कि ये काम कैसे करता है। पर बड़ा सवाल ये है कि ये टेक कंपनियां ऐसा करती क्यों हैं? मतलब उनका क्या फायदा है? जवाब छिपा है उस बिजनेस मॉडल में जिस पर आज की पूरी डिजिटल दुनिया खड़ी है। जरा सोचिए, ये सारे ऐप्स इस्तेमाल करने के लिए एकदम फ्री हैं, है ना? दुनिया के सबसे बड़े सोशल प्लेटफॉर्म्स हमसे एक पैसा तक नहीं लेते। पर एक पुरानी कहावत है कि अगर कोई चीज आपको मुफ्त में मिल रही है तो फिर वो पैसा कैसे कमाते हैं? यही तो मिलियन डॉलर सवाल है ना? बिना हमसे कोई फीस लिए ये अरबों खरबों की कंपनियां आखिर चल कैसे रही हैं? ये लोग बेच क्या रहे हैं? और जवाब चौंकाने वाला है। इन ऐप्स पर असली प्रोडक्ट वो ऐप खुद नहीं है, असली प्रोडक्ट हम हैं। जी हां, हम और आप, या यूं कहिए हमारा अटेंशन, हमारी आंखें, हमारा वक्त। एडवर्टाइजर्स को यही बेचा जाता है। हिसाब एकदम सीधा है। हम जितना ज्यादा टाइम उस ऐप पर बिताएंगे, उतने ज्यादा एड्स देखेंगे और उतना ही ज्यादा डेटा ये कंपनियां हमारे बारे में इकट्ठा करेंगी। उनके लिए ये सब सिर्फ और सिर्फ पैसा है। इसीलिए उनका बस एक ही मकसद है, किसी भी तरह हमें स्क्रीन से चिपकाए रखना। और यहीं पर उनके डिजाइन की सारी चालाकी काम आती है। फोन का हर पिंग, हर वाइब्रेशन, वो जो नोटिफिकेशन का लाल डॉट दिखता है ना, ये सब आपको ऐप में वापस खींचने की एक सोची समझी चाल है। ये आपको ये महसूस कराने के लिए डिजाइन किया गया है कि आप कुछ बहुत जरूरी मिस कर रहे हैं, ताकि आप वापस जाएं और स्क्रॉलिंग का वो चक्र फिर से शुरू हो जाए। अब ये सब सुनकर थोड़ा डरावना लग सकता है, मानता हूं, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अच्छी खबर यह है कि इस डिजाइन को समझना ही इससे बाहर निकलने का पहला कदम है। और असली पावर वो अब भी हमारे ही हाथ में है। ये एल्गोरिदम कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, आखिर में फैसला तो हमारा ही होता है। हम सिर्फ एक मजबूर यूजर बने रहने से मना कर सकते हैं। हम अपनी डिजिटल आदतों को लेकर जागरूक हो सकते हैं। कितनी सीधी और कितनी पावरफुल बात है ये, है ना? अब वक्त आ गया है कि इस पूरी इक्वेशन को पलट दिया जाए। डिवाइस हमें कंट्रोल करे, इसकी जगह हम डिवाइस को कंट्रोल करना शुरू करें। तो ये बस जानने की बात नहीं है, ये कुछ करने की बात है, कंट्रोल वापस लेने की बात है। तो अगर आप भी इस बात से सहमत हैं, तो सवाल ये है कि क्या आप तैयार हैं अपना कंट्रोल वापस लेने के लिए? खुद से पूछिए, आज वो पहला छोटा सा कदम क्या होगा जो आप उठाएंगे? Comment for next fact.